हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आज हम लोग पढ़ेंगे खुल्लाउस लॉ। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? इसके पहले हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड प्रीवियस वाले जस्ट टॉपिक में हम लोगों ने ओंसागर डिवाई ओंसागर इक्वेशन पढ़ लिया था और उसका वेरिएशन पढ़ लिया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं खुल्लाउस लॉ। देखो, खुल्लाउस लॉ सिंपल से ये बोलता है कि अगर आपके पास खुल्लाउस लॉ सिंपल से ये बोलता है कि जो जैसे आप NaCl आपके पास है, NaCl को आप डिसोसिएट करोगे तो डिसोसिएट करने पे क्या देगा? Na प्लस एंड Cl माइनस। तो दोनों का जो सम होगा वो मोलर कंडक्टिविटी के उसके इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आती है? जैसे NaCl उसमें पानी आप मिलाते जाओ, जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाओगे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन करो या डाइल्यूशन करो। ठीक है, तो डाइल्यूशन का मतलब जितना हो सके उतना करिए, और इनफाइनाइट जब बोलूँगा तो पूरा को पूरा डाइल्यूट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? जैसे NaCl है, NaCl में पानी आपको मिलाना है तो इनफाइनाइट बोलेंगे तो इनफाइनाइट लगा देना, ऑन डाइल्यूशन बोलूँगा तो ऑन डाइल्यूशन लगा दीजिएगा। ठीक है, NaCl में मैं पानी मिलाता जा रहा हूँ, NaCl धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है Na प्लस एंड Cl माइनस में। तो इन दोनों का जो सम होगा, इंडिविजुअल आयन का जो सम होता है, उसके मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या था? खुल्लाउस लॉ था। और इसके कुछ एप्लीकेशन भी होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग टॉपिक देखते हैं क्या किस तरीके से लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिख के पहले से ही रखा हो क्योंकि टाइम ज़्यादा ले रहा था। तो यहाँ देखो, खुल्लाउस लॉ स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, KUHLROUCH लॉ। यहाँ पे साइनिंग आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे रीड कर दूंगा, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब कैसे रिप्रेजेंट करोगे? लैम्डा m इनफाइनाइट। ये तो क्लियर बात है। द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर ए गिवन सॉल्ट, दिए हुए सॉल्ट पे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जैसा बताया सेम सब कुछ वैसा ही है। तो यहाँ पे साइनिंग आ रहा होगा तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ डाइल्यूशन फॉर ए गिवन सॉल्ट, और यहाँ पे द सम ऑफ द इंडिविजुअल एंड यहाँ पे द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो वंस अगेन, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर ए गिवन सॉल्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बहुत इजी केस है। अब ये देखो, ये तो ज्यादा टफ है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको डिफिनीशन में। डिफिनीशन हालांकि जल्दी आता नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो याद रख के रहना। इसको मैं एक बार समझा देता हूँ, हालांकि इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे ये देखो, लैम्डा m नॉट या इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा तो ये सॉरी, यहाँ पे अगर इनफाइनाइट होगा तो सारा इनफाइनाइट होगा, अगर ये डाइल्यूशन पे होगा तो ये डाइल्यूशन पे हो जाएगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट से ही बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लैम्डा इनफाइनाइट, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट एट ऑन डाइल्यूशन, ये क्या होगा? U प्लस ये लैम्डा है। अब यहाँ पे ये क्या होगा? लैम्डा होगा, लैम्डा प्लस नॉट। अब जैसे लैम्डा बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, प्लस नॉट U प्लस U माइनस लैम्डा माइनस 0 नॉट होगा, या नॉट पढ़ना आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये अगर नहीं समझ में आता तो ये केस पहले देख लो आप। यहाँ से देखो, ये ज़्यादा क्लियर आ जाएगा हमको लगता है, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर ये देखो, मोलर कंडक्टिविटी NaCl का आपके पास ऑन डाइल्यूशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, यही बताया था। अब जैसे जैसे पानी मिलाते जाओगे Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो, तो Na प्लस किस फॉर्म में आएगा? ये लैम्डा के फॉर्म में आएगा। ये देखो, लैम्डा Na प्लस नीचे लिया सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में ऊपर, जैसे ऑन डाइल्यूशन पे, प्लस डिसोसिएट होगा Cl लैम्डा Cl माइनस, ये ऑन डाइल्यूशन पे आ जाएगा। ये U प्लस और U माइनस क्या, जितने नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट होंगे उसका नंबर्स होंगे, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। तो उसके लिए मैंने सेकंड वाला एग्जांपल रखा हुआ है। जैसे यहाँ देखो, MgCl2 है, MgCl2 डिसोसिएट होगा तो ये डिसोसिएट में बीच में आएगा, तो लैम्डा Mg2 प्लस ऑन डाइल्यूशन प्लस 2 फ्रंट पे आ जाएगा। ये देखो, 2 की वैल्यू यही है, U दिख रहा है? मेरी बात समझ में आ रही? 2 हो जाएगा, ये लैम्डा नॉट Cl माइनस। अगर मैं एक और एग्जांपल बात कर लूँ, जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस बात कर लूँ, इसका डिसोसिएशन कैसे होगा? तो अगर मैं इसको डिसोसिएशन करूँ तो ये लैम्डा हो जाएगा, ये नॉट हो गया। इसका डिसोसिएट कराना तो क्या, 2 फ्रंट पे आएगा, 2 लैम्डा नॉट Al3 प्लस, लिखने का तरीका ये है, प्लस 3 फ्रंट पे आएगा 3, और ये क्या होगा? लैम्डा नॉट SO4 डबल माइनस। देख लीजिए आप, इसमें किसी को अगर प्रॉब्लम है तो बताइए। बहुत ईजी है, सिर्फ डिसोसिएट करना, लैम्डा ये वाला आप यूज़ करना। ठीक है,
तो ये डिसोसिएशन रहा। अब देखो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे न्यूमेरिकल आएगा। तो दो एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन है यहाँ पे लिखा हो एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। इससे क्या क्या कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। दूसरी बात जरूर याद रखना कि कोलराउस लॉ किसके लिए हमारे पास है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज करते हैं। जितने फार्मूले हम लोग पढ़ रहे हैं सारे के सारे वीक के लिए होंगे, स्ट्रॉन्ग के लिए कहीं भी नहीं होगा। BHU BSc में भी जब आपके पास एंट्रेंस एग्जाम होता है तो आप बोलता है कोलराउस लॉ एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग, वीक वीक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऐसे करके बोलता है। तो याद रखे रहना जरूर से कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए काम करता है, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैं पहले भी चैप्टर में इसके पीछे वाले में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आया था, 11th में भी आया था, फिर से यहाँ पे आ गया, बट फार्मूला अलग है याद रखना। तो अल्फा से ही रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा अल्फा से ही। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से। ये क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बात समझ आती, ये हेर फेर नहीं होना चाहिए। मैं जब कॉपी चेक करता हूँ तो ये ऊपर नीचे होता है, जब ये ऊपर नीचे होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा केस। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको क्या रिप्रेजेंट करोगे, वेयर क्या हमारे पास है, लैम्डा सी क्या है हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन पे होगा, ठीक है। और लैम्डा एम नॉट, एम भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो एम की जगह पे ये कंपाउंड होते हैं, जैसे NaCl यहाँ पर रख दिया, MgCl2, इस वजह से नहीं लगा। और ये क्या हो जाएगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या ऑन डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आती है। तो ये क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऐसे आइडेंटिफाई कर लोगे आप। इसमें से 3 वैल्यू है तो 2 वैल्यू पता होनी चाहिए, तो अल्फा फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, सब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, KAC। ये क्या हमारे पास है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो C अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अल्फा स्क्वायर, ये पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके, 11th में पढ़ चुके, फिर से यहाँ पे यूज है। C ऑलरेडी आपको पता है कंसंट्रेशन है, अल्फा क्या हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इस वाली वैल्यू। अगर आपसे Ka पूछ दे तो Ka से को फाइंड आउट करने के लिए कंसंट्रेशन तो क्वेश्चन में गिवन होगा, इसके लिए अलग से डाटा होगा। तो पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, अल्फा फाइंड आउट करके फिर इस फार्मूले में रखोगे तो Ka आ जाएगा, क्लियर। तो 2 एप्लीकेशन हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और Ka, 2 एप्लीकेशन। तीसरा एप्लीकेशन यहाँ पे हम लोग देख लो आप, सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी देखो, मैंने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, यानी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के कप्पा 1000 अपॉन C, यहाँ पे पीछे C था फार्मूले में, वो मोलैरिटी के टर्म में था। अब ये जो मोलैरिटी होता है वही होता है कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी होगा, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेगा। तो सॉल्युबिलिटी इधर लेके आओ और कप्पा 1000 अपॉन m नॉट। तो इससे अगर किसी की सॉल्युबिलिटी पूछता है तो आप ये दोनों वैल्यू, ये दोनों डाटा आपको मिल जाएगा, पुटअप कर दे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे पॉज करके आप नोट करते चले जाइए, ठीक है। तो मैंने जितने टर्म थे सारे यूज कर लिए लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो कोलराउस लॉ क्या बोलता है, सिंपल जो आप सॉल्ट होता है सॉल्यूशन में इंडिविजुअली आयन का क्या होता है, सम होता है, वो उसके मोलर कंडक्टिविटी के ऑन डाइल्यूशन पे इक्वल होता है, ठीक है। इसके 3 एप्लीकेशन थे, पहला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सेकंड हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। एंड थर्ड वन सॉल्युबिलिटी है, तो सॉल्युबिलिटी में सिंपल है, कप्पा 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। आई होप ये सारा समझ में आ गया। आप प्रॉपर नोट्स बनाते चले जाइए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे पूछिए, मैं फिर से वीडियो के थ्रू आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक। अब बचा इसके सबसे इम्पोर्टेंट इसका न्यूमेरिकल। तो मैं लाइन बाय लाइन सारे के न्यूमेरिकल सब लगाते चले जा रहा हूँ। जैसा अभी कोलराउस लॉ पढ़ा है तो कोलराउस लॉ का अब न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड करता हूँ, किस तरीके से ये काम करता है, कैसे ये फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए। थैंक यू।